रावण को मंदोदरी ने एक बार नहीं अनेकों बार समझाया। चराचरम यस्य भयाद बिभेति न तेन वैरणम करणीय मिथ्यम विचारे सम्यक धृत शिक्षया में प्रदाय सीताम भज रामचंद्रम। अनेकों बार मंदोदरी ने समझाया। राक्षस पत्नियों में भगवान की प्रति आस्था होती थी। बहुत अच्छा लगा अनेकों बार भगवान का नाम बुलवा कर। आज के दिन ही गर्भाधान हुआ। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिक के यहां भक्त आ गए। प्रातःकाल हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। कयाधु के उदर में जब प्रहलाद आए तो देवर्षि नारद ने आकर भगवत नाम की दीक्षा दे दी। नारद जी जा रहे थे, आ रहे थे। इंद्र, कहां जा रहे हो? नारद जी ने पूछा। जा रहा हूं कयाधु के बेटे को मारने गर्भस्थ। तो देवर्षि नारद ने कहा, उस बालक को मैंने प्रभु नाम से दीक्षित कर दिया है, उससे कोई खतरा नहीं। वहां पे का गुणगान गाने वाला, चिंता मत करो। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनि ब्रह्मदेवो प्रसीदताम ब्रह्मदेवो प्रसीदताम। और तपस्या किया हिरण्यकश्यप। ब्रह्म देवता प्रसन्न हुए, सामने आए। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मदेव कहते हैं, संसार में कोई ऐसा नहीं जो आने वाला हो और न गया हो। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंचे उठाए अठा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे को शीश रखाए जटा। दिन चार छलावल यो तुलसी, नर नाहक को यह ठाटो ठटा। भला जो चहो सियो श्री श्यामो भजो, नहीं आए सुबेरे कालो डटा। ब्रह्मा जी कहते हैं, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं भैया जिसे न जाना हो, वरदान में संशोधन। हिरण्यकश्यप कहता, फिर धरती में पैदा किसी मानव किसी पशु से ऊपर नीचे अंदर बाहर दिन रात 12 महीने कभी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। और वरदान प्राप्त करके जब हिरण्यकश्यप आया, कयाधु को इच्छा प्रसव का वरदान था। हजारों वर्ष 10,000 वर्ष प्रहलाद अपनी मां के उदर में भगवान की आराधना की थी। जब हिरण्यकश्यप वापस आया तो कयाधु ने बेटे को जन्म दिया। बोले भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद जी बड़े होते हैं। शुक्राचार्य जी के 2 बेटे हैं, संड और आमर्क। दैत्य कुल के बालकों को पढ़ाते हैं, वहां पढ़ने के लिए भेजा गया। प्रहलाद को दैत्य कुल की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो भगवान का स्मरण करते, भगवान का नाम जपते थे और स्मरण करते थे। एक दिन संयोग से हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया, चलो देखें सही प्रहलाद क्या पढ़ा लिखा अभी तक। हिरण्यकश्यप आए, प्रहलाद ने प्रणाम किया, प्यार से गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा अभी तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा हो, जो तुम्हें अच्छा पाठ लगा हो तो बताओ, सुनाओ। प्रहलाद ने अपने पिता के लिए नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्यारे बंधु, पिताजी अन्यथा तो लेना नहीं। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें भगवत प्राप्ति के जो 9 साधन हैं वही सर्वोपरि श्रेष्ठ।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्य महात्म्य निवेदनम। भगवान की कथा सुनना ये पहली भक्ति। इस समय आप लोग इस पहली भक्ति के साथ अनेक भक्तियों का सहारा ले लेते हो, लेकिन भगवान की कथा सुनना पहली। अतृप्त आत्माओं की तृप्ति करती है भगवान की कथा। इसीलिए गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम्। अंदर के कारिक को धोने वाली भगवान की कथा है, मन को विशुद्ध करने वाली भगवान की कथा है। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन करो, कलौ केशव कीर्तनात्। अनेक महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति करके भगवान को पाया। माला जपो, तीसरी भक्ति। और माला का अभ्यास छूट हो जाए, श्वास की गति पर जप होने लगे। कर मुख ते बहुतक जपे, श्वासा जापे कोय। और श्वासा तजिनय नन जपे, तो सच्चा जापक हो। भगवान की मूर्ति का पूजन करना, गोपाल जी की पूजा, अपने आराध्य देव की पूजा करना चौथी भक्ति। पाद सेवन और विभिन्न उपहारों के द्वारा, जैसे आप लोग पूजा करते हो पार्थिव पूजन वगैरह, अर्चन भक्ति ये नवधा भक्ति में आती है। और भगवान की प्रार्थना करना गदगद वाणी से, मेरी टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ये वंदन भक्ति। प्रभु की वंदना करो। अर्चनम वंदनम दास्यम। और दास्य भाव हो, अर्थात हम भगवान के सामने या किसी के सामने छोटे बने। श्री हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता है। सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हो, विभीषण से मिलते हैं, अपनी कितनी कृतज्ञता बताया। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचनी। दास्य भाव। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। और भगवान के साथ में अपना कोई न कोई रिश्ता बना। बेटा भी बन जाते हैं भगवान। एक नाथ के यहां भगवान खिचड़ी का प्रसाद लेकर के पहुंच गए। एक नाथ गीता की टीका करते थे, एक ही बार भोजन करते थे, वो भी खिचड़ी प्रसाद, सायंकाल की खिचड़ी नहीं थी। सावलिया सरकार श्याम सुंदर बालक बन करके खिचड़ी लेकर पहुंच गए। मां देखो ये चावल रख लो अपने। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में चावल नहीं? भगवान कहते मुझे सभी के घर में पता है, तुम्हारे घर में नहीं, सभी के घर में, किसके क्या है किसके नहीं। चावल दे गया। संत एकनाथ जब भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी पत्नी से पूछा था, देवी आज जैसे भोजन तो कभी तुमने बनाया नहीं। पत्नी कहती है चावल थे नहीं,
एक बालक चावल लेके आया था, उसने चावल दिए। संत एकनाथ फूट पड़े, चावल देने वाले कोई दूसरे नहीं, वो सावलिया सरकार, उन्हीं के द्वारा चावल आया हुआ है। तो आप जब समर्पित होते हैं, चाहे समाज के लिए हो, तो भगवान कृपा कर। सौराष्ट्र की धरती पर एक संत हुए जालाराम बापू, बहुत बड़े गृहस्थी में थे वो, सब कुछ दान करते करते कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी जब नहीं बचा तो एक बार परीक्षा लेने के लिए ध्यान रखना, धर्म कर्म करने वाले की परीक्षा होती है। शंकर भगवान आए अवधूत वेश में, भोजन करने के लिए मांगा, भोजन तैयार था, केवल एक का भोजन था। संत जालाराम जी के यहाँ एक का ही भोजन था, आधा आधा दोनों पत्नी करने वाले थे, लेकिन अतिथि रूप में शंकर भगवान आए तो सारा भोजन उनको करा दिया। दोनों का भोजन चट कर गए भोलेनाथ। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जालाराम बापू ने कि धन्य हो गए हम, आज आपने हमारा उद्धार कर। भगवान शंकर कहते हैं हम भोजन तो करा दिए, लेकिन अब हम दक्षिणा भी चाहते हैं कुछ। संत जालाराम कहते हैं मेरे पास तो कोई दक्षिणा नहीं है, अब मैं क्या दे सकता हूं, आप मेरे पास कुछ भी नहीं। शंकर भगवान कहते जो आपके पास में है वही हम मांगेंगे, वो आपके पास में। हम ऐसी वस्तु नहीं मांगेंगे कि आपके पास ना हो। बोले क्या मांग रहे हैं? कहा जो ये पत्नी है आपकी, इसी को हमें दे दीजिए। जालाराम कहते मैं तैयार तो हूं, लेकिन एक बार इनसे पूछ लेता हूं। देखो कैसा श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म। पत्नी से पूछा कि ये संत तुम्हें मांग रहे हैं। पत्नी ने कहा कि मैं आपके अधीनस्थ हूं, आपकी हूं, आपका क्या विचार है? जालाराम बाबू कहते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए मैंने तो दे दिया, लेकिन तुमसे पूछ रहा हूं तुम जाओगे बाबा जी के साथ? आपने दे दिया तो मैं जरूर जाऊंगा। और शंकर भगवान और जालाराम जी की पत्नी को लेके चले गए, चल दिए। रास्ते में सोचने लगे भोलेनाथ कि हमने तो इसलिए मांग किया था कि पत्नी तो देने की कोई चीज नहीं, देगा नहीं, लेकिन तो पत्नी दे दिया, हम तो फंस गए। तो अपना कमंडल, झोली कमंडल दिया पत्नी जी को, कहा देवी यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। भगवान शंकर वहां से खिसक गए। 3 दिन तक वो बैठी रही, वापस नहीं आई। शंकर भगवान सोचे वापस चली जाएगी। तीसरे दिन भोलेनाथ आए, पहले उसी रूप में, फिर अपने वास्तविक रूप में। देवी तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारे पति, जाओ, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे परोपकार से हम प्रसन्न हैं। ये कमंडल ले जाओ, ये झोली ले जाओ, जितनी जरूरत पड़ेगी ये झोली कभी खाली नहीं, जितना मन पड़े इससे धन निकालो। और इस कमंडल से, ये चमत्कारी कमंडल, इस कमंडल से यथेच्छ वस्तु निकालो, जाओ समाज की सेवा करो। सौराष्ट्र की धरती पर, गुजरात की धरती पर संत जालाराम जी के एक नहीं अनेकों आश्रम, अन्न क्षेत्र आदि की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है देवियों प्यारे बंधुओं, अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन कर भगवान के लिए समर्पित होता है, तो भगवान कहते हैं करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखी महताई। अपने पिता को नवधा भक्ति बताया है,
पिता ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्युदंड दिया। बोल प्रहलाद, मृत्युदंड तुम्हें स्वीकार है कि भगवान का भजन करना छोड़ दोगे? प्रहलाद कहते भजन करना तो छोड़ नहीं सकता, मृत्युदंड देना है आपने। प्रहलाद को पर्वत की चोटी से फेंकवाया गया, भगवान ने बीच में ही ले लिया। अगाध जल में जहां मगरमच्छ थे, मगरमच्छों में फेंक दिया गया, मगरमच्छ निकाल दी। मदमस्त हाथियों के तले रौंदाया गया, हाथी हल्के हो गए। अग्नि में जलाया गया, अग्निर्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात्, अग्नि भी ठंडी पड़ गई। हिरण्यकश्यप कहता है अब मैं बताता हूं तुम्हें, ऐसे नहीं मरे ना। लौह स्तंभ में बांधकर हिरण्यकश्यप मारने के पूर्व प्रहलाद से पूछते, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी मदद के लिए यहां आए, इसमें तुम्हारे प्रभु तुम्हें दिख रहे हैं? प्रहलाद कहते हाँ, मुझे इसमें भी दिख रहे हैं। और प्रहलाद ने भगवान को स्मरण किया है, भगवान को पुकारा है। आइए कैसे प्रहलाद जी, हरि नाम नहीं तो जीना का, प्रभु नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, प्रभु नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, प्रभु नाम नहीं तो जय हो। क्या सभी लोग गाइए, सब लोग बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। राम का नाम जपो निशिवासर, राम का नाम इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पिया क्या, हरि नाम जगत में जीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नया में, अंत समय हरि नाम नया में, अंत समय प्रभु नाम नया में,
काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। जीना क्या, भूषण से सब अंग सजावे, रसना में हरि नाम नयावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना में हरि नाम नयावे, रसना पे हरि नाम नयावे, रसना से हरि नाम नयावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना, हरि नाम जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रभु का स्मरण किया, तीक्ष्ण तलवार लेकर जब हिरण्यकश्यप आने लगा तो भगवान नरसिंह प्रकट हो, प्रगटे खंभ विदार। बोले नरसिंह भगवान की जय। अद्भुत विकराल रूप, लेकिन इसने प्रहलाद को जन्म दिया। इसके वक्षस्थ कोई दूसरा प्रहलाद तो नहीं छिपा। प्रहलाद जी हाथ, भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाया और भगवान कहने लगे, प्रभु प्रहलाद, खेदम बपुः कुचवया सुकुमार में तत् वैतः प्रणक्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितम विषय में तदभूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदमागमने विलंबा। मेरे आने में यदि देर हो गई है, प्रहलाद मुझे क्षमा करो, क्षमा करो पुत्र, मोहि देर भई आने। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया है। प्रहलाद को वादा किया, प्रहलाद तुम्हारे आने वाले 3 पीढ़ियों में मैं किसी दैत्य का वध नहीं करूंगा। सुतल लोक द्वारा प्रहलाद को प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए प्रहलाद समय यापन करते हैं और भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं। आश्रम व्यवस्था का बहुत सुंदर दिव्य उपदेश अपनी प्रजा को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सुंदर दिव्य विवेचन प्रहलाद जी ने किया है। और पूरे के पूरे 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र को देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी के माध्यम से सुखदेव जी